हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 62वां सेशन है। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और सूत्र 18 आज हम पढ़ेंगे। अभी तक अध्याय 3 में हमने ये जाना कि धारणा, ध्यान और समाधि क्या होती है और तीनों को एक ही विषय पर केंद्रित करना संयम कहलाता है। और जब हम संयम साध लेते हैं तो अनेक प्रकार की सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। और हम इसी श्रृंखला में सिद्धियों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले सूत्र 17वें सूत्र में जाना कि किस प्रकार वाणी में संयम कर लेने से सभी प्राणियों की बात हमें समझ में आने लगती है। आज सूत्र 18 से शुरू करेंगे, जो एक अलग प्रकार के संयम के बारे में चर्चा कर रहा है। तो चलिए शुरू करें। सूत्र 18, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। संयम के द्वारा संस्कार को साक्षात करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अब एक और नई सिद्धि के बारे में चर्चा हो रही है। हर सूत्र कुछ गहरे विषयों को समझने का मौका यहां दे रहा है। एक एक शब्द यहां बड़ा कीमती है क्योंकि यह बड़ा गूढ़ है। संयम द्वारा संस्कार को साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र को ढंग से समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक्स। पहला, जन्म क्या है, किसका जन्म और क्यों जन्म। दूसरा, मृत्यु क्या है, क्योंकि अगर पूर्व जन्म है तो कहीं बीच में मृत्यु भी आई होगी, इसीलिए कोई पूर्व जन्म रहा होगा। तो मृत्यु क्या है, मृत्यु किसकी और मृत्यु क्यों। और तीसरा, पूर्व जन्म क्या है, पूर्व जन्म किसका और पूर्व जन्म क्यों। और चौथा, संस्कार क्या होता है। सो हम इन चारों विषयों को समझने का प्रयास करते हैं। सो शुरुआत ऐसे करते हैं। आप ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचिए जो अभी आपकी मेजर कंसर्न है। समथिंग विच इज योर मेजर कंसर्न टुडे। टुडे मीन्स पिछले 6 महीने से। कुछ भी हो सकता है, वो सोचिए उसके बारे में। कौन सी 3 चीजें हैं जो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है। कंसर्न से हमारा मतलब जिसकी आपको चिंता है, आप चाहते हैं उसके बारे में कुछ हो। सो कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी आपको चिंता रहती है आजकल। थिंक, सोचिए। स्पॉन्टेनियस आएगा आपके दिमाग में। किसी के दिमाग में आ सकता है मेरी सेहत, किसी के दिमाग में कोई रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, किसी के दिमाग में अगला प्रमोशन जो अटका हुआ है वो हो सकता है, किसी के दिमाग में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से सेटलमेंट नहीं हो रहा वो हो सकता है, किसी के दिमाग में कोई आध्यात्मिक क्वेरी हो सकती है, किसी के दिमाग में बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही वो हो सकती है, किसी के दिमाग में ऑफिस में किसी से पट नहीं रही वो हो सकती है, किसी के दिमाग में और कोई विषय हो सकता है। अभी जितने विषय हमने बताए, आप में से कितने लोगों के दिमाग के विषय इसके दाएं बाएं हमने कवर किए। हाथ खड़ा करें। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक ठीक। सो मेजॉरिटी इसी के दाएं बाएं 10% इधर 10% उधर। कई कंसर्न है, उन कंसर्न को आप संभाल के रखिए और ये सुनिए। जो भी कंसर्न है उस पर सोच लीजिए, जो भी 3 कंसर्न है।
ठीक, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, कुछ भी। अब आप हाथ खड़ा कीजिएगा अगर आप इस बात से सहमत हैं जो हम कहने जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों की कंसर्न कुछ नहीं है जो होना चाहिए उससे संबंधित? हाथ खड़ा करें। कुछ नहीं है जो होना चाहिए। जैसे अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, होना चाहिए। प्रमोशन नहीं हो रहा है, होना चाहिए। रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, रहना चाहिए। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना चाहिए। फाइन, ठीक ठीक ठीक, गुड। अब आप में से कितने लोगों के कंसर्न इस बात से संबंधित है, कुछ है जो नहीं होना चाहिए? बीमारी है, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। कुछ है जो हमें अवॉइड करना है, जो नहीं होना चाहिए पर है, क्या करें आप उसके लिए? ठीक। आप में से कितने लोगों के ये जो कंसर्न है ये इस तीसरे पैरामीटर से संबंधित है? कुछ है जो बना रहना चाहिए, ये भी कंसर्न रहता है कई लोगों के मन में। भगवान सब कुछ अच्छा है, बस ये बना रहे। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक है, परिवार में धन धान्य सब संपन्न है, सबकी शांति है, बस भगवान ये बनी रहे, यही मेरी चिंता है। कुछ है जो बना रहना चाहिए। कितने लोग इससे संबंधित मन में विचार है? ठीक है। सो अब आपने देखे कि आपके विचार तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ नहीं है जो होना चाहिए, कुछ है जो नहीं होना चाहिए, और कुछ है जो बना रहना चाहिए। इन तीनों के बीच में केंद्र में एक डर है कि जो है वो खो ना जाए। जो नहीं है, ऐसा तो नहीं है वो होगा ही नहीं कभी। एक गहरा डर हमारी प्रजाति में शुरू से है, स्पीशीज में है। ये डर हमें प्रेरित करता है। इसी डर ने हमें इवॉल्व किया एक ह्यूमन के रूप में। इसी डर ने हमें दौड़ना सिखाया। इसी डर के कारण कई लोग मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं। इसी डर के कारण कई लोग टाइम पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, बच्चे असाइनमेंट करते हैं। कितना डर! रिश्तों में डर कि हम उन्हें खो ना दें। प्रेम में डर कि जो मेरे साथ है, कहीं ऐसा एक दिन, कोई ऐसा दिन तो ना आए कि मैं उसे खो दूं। इतना डर कि हम लोग ये कल्पना भी नहीं करते कि आज जो हमारे जीवन में सबसे करीबी है, भगवान न करे ऐसा भी एक दिन आएगा कि हमें उनके बिना जीना होगा। वो नहीं रहेंगे इस धरती पे। तो कई तरह के डर हमारे मन में होते हैं और इन सब की उधेड़ बुन में पूरा जीवन बीतता है। चलिए, अब इन तीन पहलुओं से जो संबंधित डर है उसको वही रहने दीजिए। इसी की उधेड़ बुन में, भागा दौड़ी में पूरा जीवन लगा हुआ है, उसको भी वही रहने दीजिए। और अब ये अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न सभी से है, ये खुद से पूछिए और उत्तर थम अप, डिजिटली थम अप करके दीजिएगा अगर आपको लगता है कि हम बताएंगे आपको उत्तर कैसे देना है। प्रश्न यह है, खुद से यह पूछिए, इस डर और इस आपाधापी के बीच में खुद से यह पूछिए, डर बच्चों से संबंधित, रिश्तों से, नौकरी से, प्रॉपर्टी से, ज्ञान से, किसी से भी संबंधित जो भी डर है कि मैं कुछ करूं जो मुझे प्रेरित कर रहा है करने के लिए। अब ये प्रश्न पूछिए खुद से, मेरे ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स टू थिंक। आपके ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? उन सभी चीजों को जो अभी आपकी कंसर्न है, हटा दीजिए अपने आप को वहां से। क्या हो जाएगा? बहुत गंभीरता से इस प्रश्न पे विचार कीजिए और 2042 की दुनिया की कल्पना कीजिए। आज आप नहीं है, 2042 में ये जो आपके कंसर्न्स है, इनका क्या स्टेटस होगा? उससे आपके होने और ना होने पे क्या फर्क पड़ेगा? जितने लोगों को लगता है बहुत फर्क पड़ेगा वो थम अप कीजिए। जितने लोगों को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज से 20 साल बाद,
चीजें पटरी से उतरेंगी तो फिर से पटरी पे आ जाएंगी, वो थंब डाउन कीजिए। या दे कैन राइट नथिंग या समथिंग या एवरीथिंग। खैर इस बैच से यही अपेक्षा थी, इसी तरह के उत्तर की। बट एट द सेम टाइम हम जब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा आज से 20 साल बाद की दुनिया पे और उन चीजों पे भी जिनके लिए आज हम बहुत चिंतित हैं, हमारे बच्चे निश्चित तौर पे अपने प्रारब्ध से गुजरेंगे, हमारे होते हुए या हमारे बिना भी। हमारे रहते हुए भी हम उनके प्रारब्ध में आने वाली परिस्थितियों में क्षण मात्र का चेंज नहीं कर सकते, और हमारे ना होने से भी कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। पर फिर भी इतना तनाव हमारे जीवन में होता है, इसका कारण है ये जो डर है, डर के पीछे इसका कारण है अहंकार। अहंकार मीन्स आइडेंटिटी। अहंकार का मतलब लिमिटेड आइडेंटिटी, जो मैं खुद की मान के चलता हूं कि मेरे होने ना होने से कोई फर्क पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन साहब हुए एक मंत्री, अभी उन्होंने एक फ्लाइट ली थी पटना से शायद दिल्ली की, तो कह रहे थे जब मैं फ्लाइट में बैठा था तब मैं बिहार सरकार का मंत्री था, और जब फ्लाइट लैंड हुई तब तक सरकार गिर चुकी थी। आई वॉज नोबडी। सो अहंकार मीन्स मैं खुद को क्या समझता हूं, हाउ डू आई सी माई सेल्फ। मैं पिता समझता हूं तो निश्चित तौर पे बच्चों के लिए बहुत डर होगा ही होगा। मैं एम्प्लॉय समझता हूं, प्रमोशन का डर होगा। मैं खुद को क्या समझता हूं और उसी अनुरूप मेरा डर बनता है। सो अहंकार जन्म देता है उन इच्छाओं को जो डर को पूरी करें, जो डर को हटाने के लिए प्रयास करें। इन्हीं इच्छाओं को वासना कहा जाता है। वासना का मतलब हर वो इच्छा जो हमें उन डरों को हटाने के लिए हमारे अंदर है, कुछ भी करने के लिए। मुझे स्वर्ग मिले, ऐसा तो ना हो कि मुझे नरक मिल जाए, उसके लिए मैं जो प्रयास करूं, यह भी वासना है। सो अहंकार वासना को जन्म देता है, क्योंकि अहंकार से डर पैदा होता है। अहंकार का मतलब लिमिटेड आइडेंटिटी। अहंकार का मतलब स्वरूप को कुछ और समझना, जो मैं हूं वो न समझना, और जो नहीं हूं वो समझना। खुद को पिता मानना, भाई समझना, शिक्षक समझना, नेता समझना, इन रोल को ही लाइफ का गोल समझना, ये सब अहंकार है। और उस कारण खुद को अनड्यू महत्व देना, क्योंकि मैं खुद को गलत समझ रहा हूं और गलत समझ के मैं अपने आप को उसी परिभाषा के अनुसार महत्व दे रहा हूं। एक लुकमान नाम के विद्वान हुए, वो एक कहानी कहते थे कि एक चींटी एक मक्खी, ये लुकमान की फेमस कहानियों में से है। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी कहीं से गुजर रहा था, मक्खी बैठ गई। मक्खी ने हाथी को कहा, यार मैं थोड़ा सा थक गई हूं, इसलिए सोचा थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर विश्राम कर लूं। तुम भले मालूम होते हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम पे बोझ अतिरिक्त बढ़ जाएगा। मैं तुम्हारा वजन नहीं बढ़ाना चाहती, थोड़ी ही देर रुकेंगी। हाथी के इतने बड़े बड़े कानों में मक्खी की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही, पर मक्खी अपनी तरफ से कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दब जाओगे, कोई बोझ तो नहीं पड़ेगा कहीं तुम पे, तुम भले मालूम हो। तो हाथी को कुछ आवाज सुनाई नहीं दी, हाथी चलता रहा। थोड़ी आगे एक ब्रिज आया, एक पुल आया, हाथी उसको क्रॉस करने को ही था कि मक्खी ने फिर से कहा, देख लो क्या ये सेफ होगा इस ब्रिज को क्रॉस करना, क्योंकि अभी तक तुम अकेले ब्रिज को क्रॉस करते थे, अब मैं भी तुम्हारे ऊपर हूं, अब हम दोनों एक साथ ब्रिज को क्रॉस करेंगे। क्या ये ब्रिज इतना मजबूत है कि हम दोनों एक साथ इसको क्रॉस कर पाए? देख लो कर पाओगे, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता ले लो।
हाथी के कान में आवाज भी नहीं पहुंची मक्खी के भिनभिनाहट की। हाथी धीरे धीरे ब्रिज क्रॉस कर गया। फिर मक्खी ने जब ब्रिज के उस तरफ पहुंचे, मक्खी ने कहा चलो अब मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं निकलती हूं, तुमने बहुत अच्छा साथ दिया, अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे हाथी हो, और धन्यवाद सहयोग के लिए। मक्खी ये बोल के चली गई। जब मक्खी ने यह बोला तब भी उसकी भिनभिनाहट की हाथी के कान में कोई आवाज ना आई। लुकमान जी कहते हैं बस यही इंसान की स्थिति है, यूं ही भिनभिनाता रहता है पूरे समय। उसे लगता है इस ब्रह्मांड में उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी में खुद को बहुत ज्यादा महत्व देता है। और जब इतना ज्यादा वो महत्व खुद को देता है तो स्वतः रूप से वो परेशान होता रहता है। मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, ऐसा कतई नहीं है। वो कहीं उत्तर प्रदेश में कहावत है, मैं कौन मैं खामखा। सो इंसान खामखा खुद को इतना महत्व देता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी लिमिटेड है। लिमिटेड आइडेंटिटी के कारण वो असुरक्षित महसूस करता है, और असुरक्षित महसूस करने के कारण सुरक्षित होने के लिए उसके अंदर वासना आती है। वासना से डर का जो वासना का डर है, उससे वो कर्म करता है, और कर्म उसको फिर धीरे धीरे अपने आसपास लपेट लेते हैं। यही हमारा जीवन है। अब हमें लिमिटेड आइडेंटिटी क्यों हुई हमारी? तो लिमिटेड आइडेंटिटी हुई अज्ञान के कारण, बुद्धि, अविद्या के कारण। हम अपने स्वरूप को भूल गए, यही योगसूत्र कह रहा है। जब बुद्धि अविद्या से ग्रसित हो जाती है तो अहंकार पैदा होता है। अहंकार, लिमिटेड आइडेंटिटी मुझे भयभीत करती है, उससे वासना पैदा होती है, वासनाएं कर्म कराती हैं, और यही पूरा जीवन है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बहुत बीमारी है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूं, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने पूछा, कब से है यह बीमारी आपको? तो उस पेशेंट ने उत्तर दिया, कौन सी बीमारी? इंसान अपनी उस बीमारी को भी भूल चुका है कि यह बीमारी है। यहां तक हम समझे, बुद्धि, लिमिटेड इंटेलिजेंस विच इज अज्ञान, लीड्स टू लिमिटेड आइडेंटिटी दैट इज अहंकार, लीड्स टू वासना दैट इज डिजायर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और उसके कारण ये पूरा दुनिया फ्रेम होती है। हम धरती पे आते हैं, हम बार बार आते हैं। तो चलिए अब उन बेसिक प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न, जन्म क्या है? वॉट इज बर्थ? जन्म क्या है? सो लेट मी शेयर दिस so that you can see and understand it better. What is birth? जन्म क्या है? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे, जिसको हम जन्म कहते हैं, ये या किसी भी चीज का जन्म, केवल हमारा ही नहीं, एनी बर्थ फॉर दैट मैटर, किसी भी चीज का जन्म 3 स्टेजेस में होता है। देयर आर 3 स्टेजेस anybody, anything takes birth. अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो थंब अप कीजिए। Anybody, anything, 3 स्थिति में जन्म होता है किसी भी चीज का। और ये कौन सी 3 स्टेजेस हैं? पहली, एक डीप डिजायर होती है कुछ करने की, जिसको हमने कहा वासना, बहुत गहरी, डीप अनकॉन्शियस डिजायर, हमें तो पता भी नहीं होता। फिर एक कॉन्शियस डिजायर आता है, उसको कहते हैं कामना। तो वासना से कामना आती, फिर कामना हमें कर्म में लगाती है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक। एक अनकॉन्शियस डिजायर होती है जिसको वासना कहते हैं, हमें खुद को नहीं पता हो क्या है हमारे, उससे कामना का जन्म होता है, और कामना से कर्मों का जन्म होता है। यह कनेक्ट है।
चलिए इसको और समझे। जैसे बीज है, ये दिखता नहीं है, जमीन के नीचे है। इसका जब ये स्प्राउट होता है, एक बीज जब अंकुरित होता है तो दिखने लगता है, और फिर जब ये पौधा बनता है तो सबके समक्ष होता है, बड़ा हो जाता है, पेड़ हो जाता है। यही कर्म है। बहुत गहरी किसी के मन में दबी हुई एक इच्छा, बहुत गहरी, मेरा भी खुद का एक मकान होना चाहिए, यह वासना है। अब मैं उस मकान का एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, नक्शा बनाऊंगा, यह कामना है। सामने जो मकान खड़ा है, बन गया, यह कर्मा है। तो कर्म दिखते हैं, कामना सटल होती है, दिखती नहीं है, और वासना डीप रूटेड होती है, वही प्रेरित करती है। वासना अंदर से प्रेरित करती है। कामना सटल रूप में दिखती है पर फिजिकल नहीं होती, पर कर्म फिजिकली दिखते हैं। जैसे मेरे अंदर मन हुआ, मुझे कहीं जाना है, यह वासना होगी। फिर मैं एक इंटरनल मैप बनाऊंगा, डिजाइन मैप, जिसको आप जीपीएस कहते हैं। जीपीएस चाहिए, फिर आप उस लोकेशन को डालेंगे, पर जो लोकेशन आप डाल रहे हैं वो तो वासना हुई ना, वासना है आपके अंदर। फिर उसके लिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट ढूंढा, जिसको जीपीएस कह रहे हैं। उसको आपने अपने मोबाइल में डाला, उस चीज को डाला, और फाइनली आपने गाड़ी ली और उस गाड़ी से आप चले। एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, ये कर्मा है। तो अब जब हर चीज 3 स्टेजेस में पैदा होती है, तो हम भी तो 3 स्टेजेस में ही पैदा होंगे। तो जिसको हम जन्म कहते हैं, इसके 3 चरण हैं। पहला एस्ट्रल बर्थ, जब मां कंसीव करती है, जब पहली बार आत्मा रिफ्लेक्ट होती है मां के गर्भ में, एस्ट्रल बर्थ है। कंसेप्शन हुआ। यही प्रश्न था दुर्योधन का, कि मैं पहले आया गर्भ में, पहले पैदा युधिष्ठिर हुआ, पर गर्भ में पहले मैं आया था। गांधारी का कंसेप्शन पीरियड लंबा था, उसका उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड लंबा था, एस्ट्रल बर्थ। फिर वो जो वूम में बच्चा है, जिसमें अब चेतना है, हम जन्म हो गया, हमारा एस्ट्रल बर्थ हो गया। धीरे धीरे हमें आवाजें महसूस होने लगी, हमें वाइब्रेशंस महसूस होने लगती। बच्चा गर्भ में समझने लगता है वेदर ही इज वेलकम्ड, शी इज वेलकम्ड और नॉट, उसका स्वागत हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक जन्म। यह भी हो गया गर्भ में। दूसरा जन्म, एस्ट्रल बर्थ, मनोवैज्ञानिक बर्थ, और फिर फाइनली 9 महीने बाद फिजिकल बर्थ, सामने दिखा। ऐसे ही हर चीज पैदा होती। तो इसको जिसको हम वासना कहते हैं, इसको कारण शरीर कहा जाता है, क्योंकि हमारे इस प्लेनेट पे आने का कारण वासना ही तो है। कोई गहरी दबी इच्छा है प्रसिद्धि पाने की, कोई कामना पूरी करने की, कुछ है जो बच गया, क्रोध पर नियंत्रित करने की, कुछ है जो अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हमें आना पड़ा। यह हो गया कारण। तृष्णा जिसको कहा जाता है। कामना इज सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर कहलाता है, सूक्ष्म शरीर है। हम और पढ़ेंगे इसको डिटेल। और कर्म जिससे आप कर रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी है आपकी। हालांकि कर्म आप सूक्ष्म शरीर से भी करते, सोचना भी एक कर्म ही है। तो 3 शरीर हो गए हमारे। पहला कारण शरीर, जिस कारण हम आए इस धरती पे। दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा शारीरिक शरीर। इन तीनों को हम कहेंगे हम पैदा हुए।
तो जिसको मैं कहता हूं अहंकार वश, वो ये तीनों चीजें हैं। सो अहंकार में जिसको मैं कह रहा हूं वो ये है। जब कोई कहता है मैं, तो मेरा शरीर, मेरी सूक्ष्म शरीर और मेरा कारण शरीर, इसको हम और डिटेल में जाएंगे, समझेंगे इसे। तो ये तो जन्म है। फिर मृत्यु क्या है? जब ये अलग हो जाता है, फिजिकल बॉडी, शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर अलग हो गया और स्थूल शरीर अलग हो गया, बस इस गैप को हमने कहा मृत्यु। तो मृत्यु की तकनीकी परिभाषा भारतीय दर्शन में क्या है? क्या है मृत्यु? जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अलग हो जाता है, तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई, देह का अंत हो गया, देहांत हो गया। ठीक, यह है डेथ। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। यह है आत्मा। चलिए आत्मा से शुरू करें। आत्मा या पुरुष जिसे कहते हैं, और प्रकृति, जो ये हार्ड मास, जो भी कुछ दिखता है, जो भी उसका मैनिफेस्टेशन है, तो हमने बताया सबसे पहले क्या आया? महत, या फिर हम व्यक्तिगत रूप से ले तो लिमिटेड इंटेलिजेंस। मेरे लिए अविद्या, मुझ में अविद्या है, तो मैंने खुद को गलत समझा। मैंने समझा जैसा मैं खुद को देख रहा हूं बस यही मैं हूं, क्योंकि यही मैं पिछले 20 करोड़ साल से समझते आया हूं। जब मैं बंदर था तब से इसी को तो मैं स्वयं मानता आया हूं। यह है अविद्या। अविद्या ने जन्म दिया अहंकार को, लिमिटेड आइडेंटिटी को। अहंकार को, लिमिटेड आइडेंटिटी का तात्पर्य क्या हुआ? लिमिटेड आइडेंटिटी का तात्पर्य जिसको मैं खुद को मानता हूं, जिसको मैं कहता हूं ये मैं हूं, ये अहंकार है। जो भी आप कहते हैं, इससे हमने आपको कहा वासना का जन्म, जिसको काजल बॉडी कहते हैं, कारण शरीर। क्योंकि अगर मैं खुद को इंसान मानता हूं, तो मुझे फिर अपने शरीर की सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपना नाम बचाना पड़ेगा, मुझे बंगला बनाना पड़ेगा, गाड़ियां चाहिए, हर वो चीज जो मुझे सुरक्षित करे वो चाहिए मुझे। तो अपने आप इच्छाएं होंगी, रिश्ते होने चाहिए मेरे पास, आई शुड फील लव्ड। वासनाएं जन्म देती हैं कामनाओं को। यही कामनाएं मन में होती हैं, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वासनाओं ने कामनाओं को जन्म दिया, माइंड जिसे कहते हैं। काजल बॉडी को आप सोल कह सकते हैं। तो माइंड एंड सोल। फिर इसी अनुरूप मेरा शरीर बनता है, बस ऐसे ही शरीर बना। जिसकी जैसी कामना उसका वैसा शरीर, सीधी सी बात। तो तीसरा स्थूल शरीर, जो 5 महाभूतों से बना, ग्रॉस बॉडी हमारी, फिजिकल बॉडी, जैसी कामना वैसा शरीर, और जैसी वासना वैसी कामना, और जैसा अहंकार वैसी वासना, और जैसी बुद्धि वैसा अहंकार। इसीलिए अविद्या से अहंकार आया, अहंकार से वासना आई, वासना से मन वैसा बनता है, और फिर उसी अनुरूप शरीर बनता है। ऑस्ट्रिच के पैर लंबे हैं क्योंकि उसे दौड़ना है, उसकी वासनाएं अलग है। जिराफ की गर्दन लंबी है क्योंकि उसे ऊपर का खाना है, उसकी वासनाएं अलग है। बिल्ली का शरीर बहुत फ्लेक्सिबल है, उसकी वासनाएं अलग है। जैसी आपकी वासना वैसा आपका शरीर। हमारी वासनाएं बदलने लगी। हमें पेड़ों पे नहीं उछलना था, तो पूछ की जरूरत ही नहीं थी बॉडी बैलेंसिंग के लिए। सो दे डोंट नीड, हमारी पूछें खत्म हो गई। हर वो चीज जो हमारी वासना के उसमें नहीं आती, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। इसी को शरीर त्रय कहा जाता है।
ये तीन मेरे शरीर हैं। तो जिसको मैं लिमिटेड आइडेंटिटी के कारण, अहंकार के कारण मैं कहता हूं, तो मैं कौन हूं? वासना, मन और शरीर का एक कॉम्बिनेशन, जिसको मैं कहता हूं, जो मेरी रॉन्ग आइडेंटिटी। ठीक, आगे बढ़े। अब ये जो महाभूत है, जिसको मैंने फिजिकल बॉडी कहा, ग्रॉस बॉडी कहा, स्थूल शरीर कहा, ये अन्न से बना, इसीलिए इसको अन्नमय शरीर भी कहेंगे। ये अन्नमय है, अन्न से ही बना है। ये हड्डी, मांस, मज्जा सब कुछ अन्न से बनता है। और मन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। प्राण, एनर्जी, जो आपके अंदर एनर्जी बॉडी है। कितने लोगों का जब मन उदास होता है तो आपको लो एनर्जी फील होता है? कैन यू रेज योर हैंड्स? जब मन उदास है तो यू फील लैक ऑफ एनर्जी। इट इज कॉल्ड प्राणमय। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं एग्जाम के दौरान और ये सोचते हैं बस एग्जाम खत्म होगी तो खूब सोएंगे, क्योंकि 2 रात से नहीं सोए, इतनी थकान हो रही है पढ़ते समय। और सबसे बोरिंग से बोरिंग मूवीज भी इंटरेस्टिंग लगती थी एग्जाम में, याद है आप लोगों को? इतने फालतू के सीरियल जो जीवन में आपने कभी नहीं देखे होंगे, पता नहीं परीक्षा के समय अचानक उसमें भी रुचि आ जाती। और मन में ये विचार लगातार है, बहुत थक गए, बस एग्जाम के बाद सोएंगे। कितने लोगों के साथ ये हुआ कि जैसे ही गर्मियों की छुट्टी पड़ी, आखिरी पेपर हुआ, ये सोचे थे कि आके सोएंगे, पर नींद काफुर है, फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक, प्राणों से भरे हुए। हैव यू फेल्ट इट? याद कीजिए अपने बचपन को। यह है प्राण में, यह मन से जुड़ा हुआ है। प्राण में, मनोमय। मनोमय का मतलब, मनोमय इज माय मेंटल बैलेंस। मेरा जो मेंटल बैलेंस है, दैट इज मनोमय। जीवन में जब हार होगी तो मैं कैसे डील करूं? जीवन में जब जीत होती है तो मैं उसको कैसे लेता हूं? प्रशंसा को कैसे लेता हूं? निंदा को कैसे लेता हूं? मेरा इमोशनल बैलेंस कैसा है? मैं रिएक्टिव हूं कि नॉन रिएक्टिव हूं? ये मनोमय कहलाता है। मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस मनोमय है। तीसरा है विज्ञानमय। विज्ञानमय, माय आईक्यू, इंटेलिजेंस, क्लैरिटी, कंसेप्ट फॉर्मेशन। कितनी जल्दी मैं कंसेप्ट को पकड़ती हूं। हाउ क्विक आई एम इन डेवलपिंग कंसेप्ट्स। खट 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 दिमाग में सब क्लियर हो जाता है। दैट इज इंटेलिजेंस। सो जिसको मैं मन कह रहा हूं, ये प्राण, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश का कॉम्बिनेशन है, जिसको मैंने कहा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर। ठीक, यही आप अपने आसपास किसी को भी देखिए, आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप किसी को, आपने देखे होंगे कई लोग बहुत चार्मिंग हैं, उनके चेहरे पे चमक है। चेहरे पे चमक का क्या मतलब है? प्राणमय कोश एक्टिवेटेड है, प्राण है बहुत। प्राण लो हुए, चेहरे की चमक गायब, चेहरा सूखने लगता है। कई बार एक उम्र के बाद आप देखेंगे चेहरे पे ग्लो कम होने लगता है, प्राण वापस जा रहा है। ये सब आपको देखते ही समझ में आएगा। व्यक्ति का स्टेमिना प्राणमय कोश है, कितना उसमें स्टेमिना है। वो जब आप किसी से मिलते हैं तो वाइब्रेशंस जो आपको महसूस होती है, वो उसका प्राणमय कोश है। कई लोगों से मिलकर बहुत पॉजिटिव लगता है, कई लोगों से मिलकर नेगेटिव लगता है। ये सब चेहरे की चमक, आंखों की चमक, वाइब्रेशन, स्टेमिना, ये सब प्राणमय कोश है। उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी मनोमय कोश है। वो आपको महसूस कैसा कराता है जब भी आप उससे मिलते हैं? डज दैट पर्सन मेक्स यू फील स्पेशल? उसका व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा होता है, वो मनोमय कोश है उसका। और विज्ञानमय कोश उसकी इंटेलिजेंस,
शार्पनेस कितनी है, क्लैरिटी अबाउट लाइफ। लास्ट इज आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का मतलब ये वासना को ही आनंदमय कोश कहते हैं। क्यों? ये वासना इतनी डीप रूटेड होती है कि हम लोग ब्लिसफुली इग्नोर्ड होते हैं इसके प्रति। तो ब्लिसफुल इग्नोरेंस को ही आनंदमय कहते हैं। जैसे सोते समय कोई व्यक्ति कैसे ब्लिसफुल रहता है, ब्लिसफुल इग्नोरेंस को कहते हैं आनंदमय। आनंदमय का मतलब मोक्ष प्राप्ति नहीं। एक सोते समय व्यक्ति कैसा ब्लिसफुल होता है, पर इसका मतलब वो थोड़ी है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंदमय मतलब ब्लिसफुल अनअवेयरनेस ऑफ आवर ओन ट्रू नेचर। हम अपने ही इस मस्ती में चल रहे हैं। इट इज कॉल्ड आनंदमय कोश। आनंदमय कोश से तात्पर्य यह है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो वास्तव में इसकी खोज में है अपने कारण के, मैं धरती पे आया क्यों, काजल बॉडी, कारण क्या है, कारण शरीर क्या है मेरा, उसको पकड़ूं मैं, ताकि उस कारण का निदान करूं और फिर आने जाने का चक्र खत्म करूं। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक वही रिलेशनशिप इश्यूज, कब तक वही आपा धापी दौड़ा भागी? व्हाट, क्या ऐसी वासना है जो पूरी होने के लिए मुझे यहां आना पड़ा है? जो इसकी खोज करता है, हायर पर्पस ऑफ लाइफ, इसका मतलब वो आनंदमय कोश में ड्वेल कर रहा है। वो खोजने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर क्या छुपा पड़ा है, वो दबी कुचली वासना कौन सी है। इन पांचों को एक साथ कहते हैं पंच कोश। तो जिसको मैं लिमिटेड आइडेंटिटी के कारण मैं कहता हूं, वो ये 3 शरीर हैं या 5 कोश हैं, जो हमने कहा लिमिटेड आइडेंटिटी है, जो गलत मैं खुद को मानता हूं। मैं खुद को इन्हीं में से कुछ मानता हूं हमेशा। चलिए देखें आप कितना ये बात समझ पाए। हम आपको बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचिए, हम आपको उसकी कुछ ट्रेट्स बता रहे हैं, ठीक है? आपको बताना है कौन सा कोश है। लिखिएगा चैट बॉक्स में कि कौन सा कोश है। चलिए, ठीक, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा दिखता है, ये कौन सा कोश? विच इज दैट क्वेश्चन? एग्जैक्टली। आप डिजिट भी लिख सकते हैं अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो। 1 फॉर अन्नमय, 2 फॉर प्राणमय, 3 फॉर मनोमय, 4 फॉर विज्ञानमय, 5 फॉर आनंदमय। फाइन। एक व्यक्ति बहुत खूबसूरत दिखता है, यस, राइट आंसर इज 1 अन्नमय। ठीक। एक व्यक्ति है जिसके विचार आपको बहुत प्रेरित करते हैं, बहुत प्रेरणादायक विचार है उसके, एग्जैक्टली, विज्ञानमय कोश। एक व्यक्ति है, उसका जीवन के प्रति, घटनाओं के प्रति जो एटीट्यूड है वो आपको बहुत पसंद आता है। जिस तरह से वो घटनाओं से डील करता है, जिस तरह से खुद को संयमित रखता है, वो बहुत पसंद आता है। यस, ये मनोमय कोश है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति जब भी आप उससे मिलते हैं, उसके पास जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, उसके लिए वो प्रेरित है, कुछ करना चाहता है खुद से परे। यस, आनंदमय, काजल बॉडी को ढूंढ रहा है वो। ठीक। क्या कारण है मेरे यहां आने का? एक व्यक्ति है जो बड़ा चार्मिंग है, वेरी चार्मिंग। बताइए। यस, प्राणमय कोश। तो अगर आप किसी को भी देखेंगे अपने आसपास, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसका कौन सा कोश अच्छा है और कौन सा कोश कमजोर है। ठीक। अब चलिए, लिमिटेड आइडेंटिटी ही सही, हम खुद को ये मानते ही हो तो हमें इन पांचों को नरिश करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो करना ही चाहिए इन पांचों के लिए। यस, कैसे करें? अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस फूड लें, अन्नमय व्यायाम करें। रोज खुद से पूछें आज मैं इस अन्नमय कोश के लिए क्या करूं।
व्यायाम किया क्या, डाइट अच्छी ली क्या, प्रॉपर सोए क्या, ये सब अन्नमय कोश। प्राणमय कोश क्या है, वाइब्रेशन जो मैं दुनिया भर में देता हूं, इसी से तो मेरा नेटवर्क बनता है, इसी से तो लोग मेरे करीब आते हैं। द वाइब्रेशंस आई गिव टू द वर्ल्ड। आप दो लोगों को दूर से देख के उनके प्राणमय कोश पता लगा सकते हैं कि इसके प्राणमय कोश ने इसके प्राणमय कोश को स्वीकार किया कि नहीं किया। ठीक कैसे? दो लोग कितनी पास खड़े हैं आप देखिए, क्योंकि दोनों के शरीर की एक ऊर्जाएं हैं। अपरिचित व्यक्ति के आप बहुत पास खड़े नहीं हो सकते। अगर वो व्यक्ति आपके बहुत पास खड़ा हो रहा है, आप दूर से देख के समझ जाएंगे कि इनके प्राणमय कोश ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। नहीं तो किसी का हाथ भी टच हो जाए तो हमें अजीब लगता है, प्राणमय कोश स्वीकार कर लेता है, तो आप एक दूसरे के पास खड़े हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके पास बैठना आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि नहीं? थिंक ऑफ अ पर्सन जिससे आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है अभी, एंड आपको पूरे समय उसके पास बिठाया जाए, यू फील अनकंफर्टेबल। क्या हो रहा है? प्राणमय कोश मैच नहीं कर रहा, अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक, तो खुद से पूछिए, व्हाट वाइब्रेशंस आई एम गोइंग टू गिव टुडे टू द पीपल आई मीट। मैं कौन सी आज वाइब्रेशन देने वाला हूं? ठीक, यह है मेरा प्राणमय कोश। खुद को एनर्जाइज्ड रखना, हाई इन एनर्जी। तीसरा, खुद से पूछिए आज मैं कैसा होने वाला हूं, करने वाला नहीं। हाउ विल आई बी टुडे, मनोमय कोश। आज मैं कैसा व्यवहार करूंगा सबके, आज मैं कैसे मुस्कुरा के अपने ऑफिस में लोगों से बात करूंगा, कैसे लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराऊंगा, कैसे लोगों को अपने व्यवहार से सुकून दूंगा। दिस इज मनोमय कोश। आस्क योरसेल्फ, डेली हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना। चौथा, विज्ञानमय कोश। आज मैं अपनी बुद्धि को और शार्प करने के लिए क्या सीखूंगा, आज मैं क्या नया सीखने वाला हूं, क्या नया एक्सपोजर लेने वाला हूं मैं आज। पांचवा, आनंदमय कोश। आज मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ क्या बढ़ा। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? टू नो वासना एंड एलिमिनेट इट, और समथिंग बिगर इफ इट इज नॉट। कोई बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ है मेरे पास, मैंने आज उसके लिए क्या किया। रोज सुबह ये 5 प्रश्न खुद से पूछे। शरीर के लिए क्या किया, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए क्या किया, हाँ, कैसे आज मैं रहूंगा, अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए आज क्या करूंगा, बुद्धि को और बेहतर करने के लिए, और पर्पस ऑफ लाइफ के लिए क्या किया। रोज सुबह डिसाइड कीजिए क्या करूंगा, शाम को पूछिए क्या किया। रोज ये करेंगे तो कम से कम इस लिमिटेड आइडेंटिटी में ही सही जीवन बेहतर होना शुरू होगा, जीवन और बेहतर होगा पहले से। ये अन्नमय कोश ही उपकरण है। हमें आना था तो हमें उपकरण चाहिए थे, हमने लिया। इसी को अंतःकरण कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को अंतःकरण कहते हैं। अन्नमय कोश उपकरण है, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है। स्थूल शरीर उपकरण है, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय तीनों कोश को मिला ले तो हम कहेंगे ये अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसी में है। ठीक, और निश्चित तौर पर वासना कारण है। उस कारण से मैं आया, एक उपकरण लिया, अंतःकरण लिया, मैंने उस कारण उपकरण अंतःकरण को इंस्टॉल किया और उसको मैं खुद को मानता हूं। आई से इट इज मी, ये मैं हूं। अब सोचने की बात, उपकरण तो कुछ नहीं करता ना, उपकरण तो अकर्ता है, डजंट डू एनीथिंग। उपकरण डजंट डू एनीथिंग। मोबाइल अपने अनुसार थोड़ी चलेगा। कोई भी उपकरण है वो आपकी सोच के अनुसार चलता है।
तो ये तो अकर्ता हो गया। तो फिर कर्ता कौन है? कर्ता मैं हूं, जिसको मैं इस ये मानता हूं। कर्ता मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो और वासना का जो कॉम्बिनेशन है, वो है कर्ता। तो कर्ता कौन है? सूक्ष्म शरीर और वासना शरीर, ये है कर्ता। ठीक। अकर्ता कौन है? स्थूल शरीर। और चूंकि अहंकार है, इसलिए काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह ये सब मेरे अंदर है। और चूंकि ये सब मेरे अंदर है, इसलिए क्लेश है जीवन। तो कर्ता ये है, ये कर्म करता है। ठीक। सो अब समझें वासना क्या है। वो ड्राइव दैट मेक्स अस एक्ट, जो हमसे कर्म करवाती है, जो हमें धरती पे लाती है और कर्म करवाती है, उसे क्या कहेंगे? वासना, इच्छा। ठीक। तो फिर संस्कार क्या है? जब कोई कर्म आप बार बार करते हैं, तो वो कर्म का प्रिंट बन जाता है आपकी चेतना पर। और वो जो प्रिंट बन जाता है आपके सबकॉन्शियस पे, इसको हम कहते हैं संस्कार। संस्कार का मतलब व्हेन वी रिपीट अ एक्ट, फुटप्रिंट ऑफ दैट एक्ट रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड संस्कार। तो उसको संस्कार कहते हैं। तो कर्म आप बार बार करेंगे। संस्कार शब्द का मतलब ये सम प्लस कारह। सम मतलब भली प्रकार से, अच्छी तरीके से। कारह मतलब किया गया। जो बार बार आप कर रहे हैं, अच्छी तरीके से करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो संस्कार हो जाए। ठीक। अब इसी दौरान ये जानना जरूरी है कि आयु कितनी होगी फिर इसकी। शरीर की आयु कितनी? चलिए 100 साल मान लें। जापान में अगर आप हैं और आपका डाइट वाइट सब अच्छा है, तो 112 115 साल मान लें। ठीक। 100 साल, 150 साल। इसकी आयु कितनी है? स्थूल शरीर पूरा एक कल्प, एक प्रलय, पूरा प्रलय तक रहने वाला है। ये जो मेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार है दोस्तों, ये कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल स्टोर्ड है। ये रहेगा हमेशा, प्रलय तक, कल्प तक। कल्प का मतलब एक प्रभव और प्रलय के बीच की जो दूरी है, पूरे कल्प तक रहेगा, प्रलय तक। और ये वासना, ये तो कल्प के भी परे जाएगी। ये तो जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, ये तो रहेगी ही। ये हमें लाती रहेगी, ये लाती रहेगी बार बार। सिस्टम रिबूट होता रहेगा, फिर से बूट हो जाएगा। जैसे एक जिप ड्राइव ली और नए सिस्टम में लगा देंगे, बस फिर से चालू हो जाएगा। फिर से वही राम कहानी, वही पैटर्न्स ऑफ लाइफ, उन्हीं लोगों से चिढ़ना, वही गुस्सा, वही लालच ईर्ष्या काम क्रोध बैर करते रहिए जब तक मर्जी हो, कल्प कल्पांतर तक। उज्जैन नगरी को प्रतिकल्पा कहते हैं, हर कल्प में ये आती है। तो फाइनली जब कर्ता सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, तो भोक्ता कौन होगा? हु शुड सफर गलत काम को? ऑब्वियसली नॉट द बॉडी। हु विल सफर? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यही सफर करे। इसी को जीवात्मा कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये जीवात्मा बार बार कपड़े बदलता है, वो इसकी बात कर रहा है, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर। ये आता है और जाता है, ये रिबूट होता रहता है। ये बस वो जिप ड्राइव, वो पेन ड्राइव है, निकाला नए सिस्टम में लगाइए, उसको उसमें सॉफ्टवेयर डाल कीजिए और चालू हो जाएगी फिर से। ठीक। अब आती है मृत्यु। तो मृत्यु का क्या असर पड़ता है? शरीर तो रात, खेल खत्म, बात खत्म, जीरो। क्योंकि वो तो अकर्ता, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी जर्नी समाप्त। इंस्ट्रूमेंट व्हीकल हमने खाली कर दिया, घर खाली हो गया, व्हीकल से हम उतर गए। पर ये आगे चल जीवात्मा,
ये मृत्यु के परे जाता है, ये बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, पर ये मृत्यु के परे जाएगा। दिस इज जीवात्मा, एंड इसको जीव कहते हैं। जीव, जीवात्मा, और ये परे जाएगा और ये फिर आएगा, ये जाएगा, ये वापस आएगा। सो इस तरह से ये पूरी जर्नी हमारी आने और जाने की चलती है। वी कम, वी गो, वी अगेन कम, वी अगेन गो। जो जीवात्मा है वो फिर से जाएगा, वो फिर आएगा, और ये चलता रहेगा कल्प तक, जब तक हम सेल्फ रियलाइज ना कर लें। और जब हम सेल्फ रियलाइज कर लेंगे, तब ये जर्नी हमारी रुकेगी। थोड़ा सा इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं है, तो फिर प्रश्न ये स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर हम ये नहीं है तो फिर हम कौन है? इफ आई एम नॉट दिस, देन हु एम आई? अगर मैं पंच कोश नहीं हूं, अगर मैं शरीर त्रय भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? तो व्हाट शुड आई आंसर? हु एम आई? इस आंसर को भी थोड़ा देखें। सो जिसको मैं आई कहता हूं, इसको दो तीन पार्ट में हम डिवाइड करें। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। सोल शब्द हम यूज नहीं कर रहे हैं, स्पिरिट यूज कर रहे हैं। आगे देखें, आगे समझे। शरीर तो फिजिकल है, जिसको मैं माइंड कहता हूं उसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तीनों आ गया। ठीक। जो अनकॉन्शियस है उसी को मैंने कहा वासनाएं हैं, डीप रूटेड डिजायर्स। जो सबकॉन्शियस है, इधर बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है, इसको यादें, चित्त है ये। देखिए, अब हम अंतःकरण को डिवाइड कर दें, और कॉन्शियस किसको हम कहेंगे? मेरा मन, मेरी बुद्धि और अहंकार। हर समय हम कॉन्शियस रहते हैं, मेरी इमेज ठीक रहेगी, ये कॉन्शियस सेल्फ है। सब कॉन्शियस यादें, कई चीजें भूली बिसरी होती हैं, याद लानी पड़ती है वापस। और अनकॉन्शियस इज वासना, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक। अब इसी को, जैसे हमने आपको कहा, फिजिकल शरीर ऑर्गन से मिलकर बना है। स्थूल शरीर में ऑर्गन से, स्थूल शरीर ऑर्गन से बनता है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है, कामनाएं हैं, सटल है, और कारण शरीर वासना है, काजल बॉडी। ये तीन शरीर है। शरीर, स्थूल बॉडी सेंसेशन लाता है, सेंसेशन देता है। सूक्ष्म शरीर परसेप्शन देता है, और कारण शरीर कंसेप्शन के साथ आता है, डीप इंप्रिंट है। आप मसूरी पे लैंड कीजिए, हमारे साथ हुआ ऐसा। मसूरी पे हमारे साथ एक और एक्सपर्ट लैंड किए थे, एक जमाने की बात। मसूरी में ठंड थी, तो उनको बॉडी ने सेंसेशन बताया बड़ी ठंड है। ठंड थी वास्तव में, ठीक, क्योंकि वो भारत में चेन्नई से आ रहे थे, उन्हें ठंड लगी। हम यूएस से आए थे, हमें गर्मी लग रही। तो देखिए, सेंसेशन दोनों के सेम थे, पर परसेप्शन दोनों के अलग थे, क्योंकि अनुभव दोनों के अलग है। सो टेम्परेचर सेम है, पर दोनों के लिए उसका मायना अलग है। जो अमेरिका से आ रहा है उसे मसूरी में गर्मी लग रही है, जो चेन्नई से आ रहा है उसी को ठंड लग रही है। परसेप्शन दोनों के अलग अलग है। तो ये सूक्ष्म शरीर है। सो इन्हीं दोनों को हम सोल कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। कारण शरीर और स्थूल सूक्ष्म शरीर, और उसको शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर। जैसे, तो फिर मैं कौन हूं? भगवान कृष्ण कहते हैं तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो।
तुम स्पिरिट हो, प्योर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा हो। जैसे एक कटोरी में आप पानी भर दें तो पानी तो सूक्ष्म और कारण शरीर हो गया, कटोरी शरीर हो गया, स्थूल शरीर। पर सूरज जब उसमें रिफ्लेक्ट होगा तो सूरज उदाहरण के रूप में आत्मा है। पानी हट गया तो सूरज रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। कटोरी टूट गई तो भी पानी बह जाएगा। कटोरी कंटेनर जरूरी है, तभी तो उसमें पानी आएगा। पर अगर पानी या कंटेनर ना हो तो सूरज रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों चीजें मिलती हैं तब सूरज रिफ्लेक्ट होता है। इसकी अंतिम यात्रा कहां है? शरीर की, ग्रेव तक अंत्येष्टि हो जाएगी। जीवात्मा ट्रांसमाइग्रेट कर जाएगी और आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद कर। सबका यूनिक शरीर है, बॉडी यूनिक है, सबका यूनिक माइंड है, सबका अलग अलग है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। आपकी आपके बच्चे से बिल्कुल अलग यात्रा है, यूनिक जर्नी है हमारी। जीवात्मा की यात्रा बिल्कुल यूनिक है, पर हम सबकी आत्मा एक है, अद्वैत, हम सब एक है, यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस। शरीर कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होने वाला। मन के जो विचार हैं ये तो केवल मन में है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मन के विचार पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। कम से कम शरीर अभी तो एग्जिस्ट तो कर रहा है, फिजिकली आप छू के देख सकते, पर मन तो कहीं फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता। पर आत्मा हर समय है, थी, है और रहेगी। इसीलिए सब्जेक्टिव रियलिटी होती है। जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री है, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, सभी के लिए 10 डिग्री है, पर मुझे ठंड नहीं लग रही, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। आई एम सॉरी, हमने उल्टा कहा। टेम्परेचर 10 डिग्री है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सबके लिए एक जैसा, पर मुझे ठंड नहीं लग रही, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है। तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो सब्जेक्टिव रियलिटी दिखाता है। मेरे लिए दुनिया अलग है, आपके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, सबके लिए दुनिया की अलग अलग परिभाषा है। एक ही दुनिया, एक ही घर, एक ही नौकरी, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। तो इसीलिए अलग अलग रियलिटी है, और जो आत्मा को जानता है वो एब्सोल्यूट रियलिटी में जीता है। समझ लें, शरीर हार्डवेयर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सॉफ्टवेयर है, और आत्मा बिजली है, और यही हमारा अस्तित्व है। तो आज हम ये समझने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं। वी डिस्कस दिस क्वेश्चन जब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं संस्कारों की, जब वो बात कर रहे हैं कि संस्कार पे संयम करने से पूर्व जन्मों का भी भान हो जाता है। तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि पूर्व जन्म कैसे, जन्म क्या है, हमने इसको समझने का प्रयास किया। हमने ये जाना कि जिसको हम जन्म कहते हैं ये 3 चरणों में होता है, और ये जो 3 चरण हैं, ये 3 चरण वासना, कामना और कर्म के हैं। इसी तरह से इन्हीं को कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कहा जाता है। कारण शरीर के कारण हम आते हैं, इसको एस्ट्रल बर्थ कहते हैं, हम पैदा हुए। सूक्ष्म शरीर मनोवैज्ञानिक बर्थ है, हमने उन चारों तरफ की वाइब्रेशंस को रिसीव किया, मनोभाव बनने लगा, चरित्र निर्माण होना चालू हुआ गर्भ में ही, और अंततः हमारा जन्म हुआ। इसको बर्थ कहते हैं। पर जब इन दोनों को गैप कर दें तो इसको डेथ कहते हैं। फिजिकल बॉडी जब अलग हो जाती है, जब फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर कारण और सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाएगा तो उसे मृत्यु कहेंगे।
कैसे शुरुआत होती है? लिमिटेड इंटेलिजेंस, अविद्या। अविद्या से लिमिटेड आइडेंटिटी आती है। लिमिटेड आइडेंटिटी से मेरे अंदर वासना आती है कि मैं खुद को सुरक्षित रखूं। वासना अनुरूप मन बनता है, मन अनुरूप शरीर बनता है। इसी को शरीर त्रय कहते हैं। जैसा शरीर या स्थूल शरीर है उसी को अन्नमय कहते हैं, और मन को ही प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश कहते हैं, और वासना आनंदमय कोश है। इन्हीं को पंच कोश कहते हैं। स्थूल शरीर उपकरण है, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों हैं, और वासना कारण है जिसके कारण हम आए। शरीर कर्ता नहीं है, कर्ता स्थूल और कारण शरीर है, जिसको हम सोल कहते हैं। वही हमसे कर्म करवाता है, और जब हम कर्म करते हैं, जब बार बार कर्म रिपीट करते हैं, तो हमारी चेतना पे उसके इम्प्रिंट पड़ने लगते हैं। फिर वो संस्कार बन जाता है। संस्कार मतलब जो बार बार किया जाए। ये 100 साल में खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर कल्प तक रहता है, और ये कल्पांतकारी है। वासना हमेशा रहती है जब तक हम रियलाइज ना कर लें। तो चूंकि कर्ता जीवात्मा है, तो भोक्ता भी जीवात्मा होगी। इसलिए जीवात्मा को भटकना पड़ता है मृत्यु के परे। जीवात्मा मृत्यु के परे जाता है, और मृत्यु के परे फिर से जन्म लेता है। तो जीवात्मा ये है, इसको हम जीव कहते हैं, और ये फिर से जन्म लेता है। और जिसको मैं कहता हूं, वास्तव में मैं हूं आत्मा, न जीवात्मा, न पंचकोश, न शरीर। मैं जीवात्मा हूं। जब मैं इस बात को पहचान लेता हूं, तो मेरे इस जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है। सो आज हमने केवल 2 बातें पढ़ी। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, और मैं क्या हूं। संस्कार से पिछले जन्म को डिकोड कर सकते हैं, ये आज हमने नहीं पढ़ा। ये अगले सेशन में करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।